investing, borrowing, lending, Okay, savings. ठीक है. Okay, got it. Shivani Goswami, yes, you want to add something? Shivani beta. Shivani, you can unmute and answer. Shivani, if you don't want to answer beta, kindly lower your hand. All right. Finance is called lifeblood of business. शॉर्ट में आपको बोलूं तो इसकी डेफिनेशन बहुत सारी बुक्स में अलग अलग दी हुई है. डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाते. आई विल स्पीक इट, आई विल डिस्कस द डेफिनेशन इन डिटेल विथ यू व्हेन विल स्टार्ट आवर चैप्टर. फाइनेंस इज कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. जैसे बेटा हमें जीने के लिए, टू लिव, हमें ब्लड चाहिए. ब्लड कैसे हमारी बॉडी में मूव करता रहता है. अगर हमारी बॉडी में मान लो ब्लड मूव करना बंद कर देगा तो क्या होगा? We will die. So same is the finance in business. It is like a life blood of business. अगर बिजनेस में फाइनेंस मूव करता नहीं रहेगा, अगर एक जगह तुम्हारा फाइनेंस अटका हुआ रहेगा, तो द बिजनेस विल कम टू अ स्टैंड स्टिल. वो एक जिंदा लाश बन जाएगी. अगर हमारी बॉडी में ब्लड मूव करना बंद कर देगा तो वी विल डाई. सो बिजनेस भी स्टैंड स्टिल हो जाएगा एंड अल्टीमेटली बिजनेस विल डाई. सो ये फाइनेंस को रोटेट करने के लिए, चलाने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए, एक अथॉरिटी चाहिए जो कि इस पूरे फाइनेंस के सिस्टम को चलाए, उसको रेगुलेट करे, उसको कंट्रोल करे और ये अश्योरेंस दे कि जो फाइनेंस चल रहा है बिजनेस में या जो मूव कर रहा है, फिर वो बिजनेस में हो, इकोनॉमी में हो, इट इज डूइंग वेल, इट इज परफेक्टली गोइंग फाइन. नाउ माय अनदर क्वेश्चन टू यू इज, मैंने अभी रेगुलेटरी बॉडी की बात की, तो देयर आर डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जैसे कि बैंक्स की बात करूं तो who regulates the banking system? Anyone? Who regulates the banking system? Banking system को कौन कंट्रोल करता है? Yes, Tanu. RBI, Reserve Bank of India. Very good. Banks are regulated by the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is known as Bankers Bank. बैंकों की भी बैंक. हमें लोन चाहिए तो हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक को लोन चाहिए तो बैंक आरबीआई के पास जाता है, बराबर. आरबीआई is called Bankers Bank. Very good, Tanu. Okay. The next financial sector is insurance. बोलो, who regulates or controls the insurance sector? Raise your hand and answer. Yes, रविचंद्रन ने भी आंसर दिया था, आरबीआई. Okay, who controls insurance sector? Who controls insurance sector? Anyone? कमाल है. तनु? Yes, I got the answer from Ravi Chandra and the answer is absolutely correct. The answer is IRDA. IRDA बोलते हैं इसको. Okay, Insurance Regulatory Development Authority of India. Okay. So ये सब क्या है? ये RBI, IRDA, ये सब क्या है? ये सब रेगुलेटरी बॉडीज हैं. Okay. The next financial sector is the stock market. ये तो सबको पता ही होगा. बोलो, who controls or regulates the stock market? Yes. Yes, Ravichandran Nagar, speak.
Yes, Vishal Makwana has given the answer. Yes, absolutely correct. It is SEBI, Security Exchange. Board of India. Very good, very good, very good. So ये सब क्या है मैं आपको बताऊं. Okay. Yes, Salvi, Rohit Kumar, you all are right. Yash Patel, Vishal Makwana, all are correct. SEBI, correct. Very good. ये सारी जो हैं वो बॉडीज हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करती है. देखो, बिना फाइनेंशियल सिस्टम के कंट्रोल के किसी भी आप सिस्टम को नहीं चला सकते. सी, सिस्टम इज नेसेसरी. बिना सिस्टम के नथिंग विल वर्क. तनु, यू आर करेक्ट. ओके, SEBI, गॉट इट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जब हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, हर कंट्री का अपना एक सिस्टम होता है फाइनेंस रिलेटेड. जैसे अपने इंडिया में बैंक्स के लिए अलग इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस के लिए अलग है, स्टॉक मार्केट के लिए अलग है. बहुत सारी कंट्रीज में इन सब के लिए एक ही रोल होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, वही सब चीजें देखती हैं. हमारी कंट्री में हर एक चीज के लिए अलग अलग. जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए MFAI है, वो एक अलग अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ऐसे हर फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग. यस, पुष्रा चौधरी, यू आर करेक्ट. SEBI बेटा, आई गॉट योर आंसर आल्सो. तो हर फाइनेंस सिस्टम को चलाने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी कंपलसरी है, जरूरी भी है, क्योंकि सिस्टम को चलाना है. और सिस्टम चलाना आसान नहीं होता है जहां पर इतने सारे लोग काम करते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड. यस, स्नेहा, यू वांट टू से समथिंग, यू हैव रेज्ड योर हैंड. Sneha Rathod. Sneha, you want to say something, beta? Sneha Rathod. Sneha, are you there? Okay, Sneha, if you don't want to say something, kindly lower your hand. उसी hand को वापस press करोगे, your hands will get lower. क्योंकि आप जैसे hand raise करते हो ना, मेरी स्क्रीन पे वो दिखाता है, तो मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है. Unless and until आपको कोई डाउट हो तो ही आप हैंड रेस करना, वरना मत करना बेटा. ऑल राइट. सो दिस इज योर होल फाइनेंशियल सिस्टम. अब बेटा मैं आपके साथ सबसे पहले तो जो सिलेबस है आपके IFS का, मैं आपसे पहले वो डिस्कस करता हूँ, फिर हम थोड़ी इसकी डिटेलिंग में जाते हैं, क्योंकि सिलेबस डिस्कस करना जरूरी है कि आपके एक्चुअली में आपको पढ़ना क्या है. सो ऑफ कोर्स योर IFS हैज 4 units. Your unit 1, it has 2 parts. A is the overview of IFS. उसमें introduction, characteristics, advantages, disadvantages, ये वो सब आ गया. And your B is the regulatory institution, जो हमने अभी बात की, RBI वगैरह उन सब के बारे में थोड़ी इन्होंने डिटेलिंग दी है आपको. So this is your unit 1. Then your unit 2. Your unit 2 is your financial markets. In this particular financial market, there are 2 types of market that you will study. One is a money market and another is a capital market. पर money market को हम short term भी कहते हैं और capital market को हम लोग long term भी कहते हैं. Okay, then your unit 3 is financial institutions. Okay, in this particular you are going to study about banks. Then you will study NBFC, non-banking financial corporations. You will study about insurance. You will study about the Mutual Fund Authority of India, MFAI. Okay, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हमें फाइनेंस वगैरह मिलता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. And your unit 4 is about financial instruments. Okay, इसमें 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ेंगे. One instrument is related to the capital market and one is instrument related to the money market. मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि इक्विटी हुआ, प्रेफरेंस हुआ, डिबेंचर हुआ, ये सब लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हुए. शॉर्ट टर्म में जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन हुआ, कॉल मनी हुआ, कमर्शियल पेपर हुआ, ट्रेजरी बिल हुआ,
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हुआ, इन सब के बारे में ब्रीफली we all are going to study in this particular unit. Okay, the books for your reference are, the first reference is IFS, Indian Financial System by Pearson's edition hai. Okay, Pearson Education, sorry, by Pearson Education, and the author is Professor Bharti Pathak. Okay, Professor Bharti Pathak is the writer of this. You will get in depth, in detail about all these 4 units in this particular book. Second is IFS by McGraw-Hill Company. And the author is M.Y. Khan. Okay. And third is the local reference book that you use, whatever you want to use, you can use. Sudhir Prakashan or Kumar Prakashan, whatever you want to, you can use it. So these are your 4 units. Okay, अगर मैं अब इसके साथ chapters की discussion करूं, तो unit 1 में, in this particular unit, unit 1, there are 2 chapters. Chapter 1 and chapter 2 is in unit 1. Then in unit 2, you have chapter number 3, money market, chapter number 4, capital market, and chapter number 5, capital market, stock exchange related. Then unit 3, you have chapter 6 and chapter 7. Chapter 6 is commercial banking and insurance and mutual fund. And your unit 4 is of chapter 8, that is capital market and money market instruments. So this is how your 8 chapters are divided as per unit. Again, first unit has 2 chapters, second unit has 3 chapters, third unit has 2 chapters, and fourth unit has only 1 chapter. Okay, so this is our chapter planning, our unit planning, and each unit comprises of, as you all know, each unit has a score of 20-25%. The total makes it to 100%. Okay, this is how your unit planning, your chapter planning goes on. Okay, यहाँ तक anyone has any question? If anyone has any question, you can write in the chat box if you have, or else you can unmute yourself and you can ask me if you are having any questions. Shall I proceed? All right, no questions, no hand raise. Okay, great. No sir, no sir, no sir. Okay, I got the replies. Thank you very much. Okay, so beta, now I'm going to discuss with you one diagram. That diagram is about, yes, see, this is the Indian financial system organization chart or organization structure. Let me first of all brief you out about this, because briefing of this is very important. ये समझ गए तो आपका समझो IFS पूरा क्लियर हो गया आपके दिमाग में, क्योंकि IFS में पूरा यही है. As you all can see, the first part is your financial intermediaries. Financial intermediaries कौन होते हैं? जैसे कि मान लो ये कंपनी है, ये कंपनी है, इसको पैसा डिपॉजिट करना है और इसको बेचारे को लोन चाहिए. अब ये नाम दे देते हैं अपने, कंपनी ए कंपनी बी. अब ये दोनों कंपनियां एक दूसरे को नहीं जानती, ठीक है, और इसको लोन चाहिए, इसको पैसा चाहिए, और इसके पास एक्सेस पैसा है जो उसको डिपॉजिट करके इंटरेस्ट अर्न करना है. तो इन दोनों के बीच में आती है एक बैंक, जो इस कंपनी से डिपॉजिट लेती है और रिटर्न में इसे इंटरेस्ट देती है. और ये बैंक इस कंपनी को लोन देती है. सो दिस कंपनी टेक्स लोन फ्रॉम द बैंक एंड दिस बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दैट लोन. तो जो बैंक ने यहां से इंटरेस्ट कमाया, वही इंटरेस्ट में से कुछ पार्ट इस कंपनी को दे देती है. तो ये बैंक कौन हुई?
ये बैंक हुई मीडिएटर, इंटरमीडियरी, दलाल बोलते हैं ना अपने जीवन, काइंड ऑफ। तो सिर्फ बैंक नहीं है, ऐसी बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं, जैसे कि बैंक्स, तो बैंक्स में भी शेड्यूल है, नॉन शेड्यूल है, फॉरेन बैंक्स है, देन एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग। नॉन बैंकिंग में बहुत सारी आ जाती है, नॉन बैंकिंग मतलब जो बैंकिंग नहीं है वो सारी नॉन बैंकिंग में आ जाती है। म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनी है। म्यूचुअल फंड के बारे में हम डिटेल में वी विल डिस्कस, क्योंकि पूरा हमारा एक यूनिट जो है वो उसके ऊपर है बेटा। सो दीज आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। The next is our financial market. Financial market are of two types: money market and capital market. Money market जैसे मैंने बताया, it is a short term market, and capital market जैसे मैंने बताया, it is a long term market. ठीक है, long term market में again और capital market में again there are two types of market: direct and indirect. Direct में there is new issue, old issue, mutual fund, security receipts, etc. ठीक है, so these are the financial yes बस। कौन है बेटा? हेलो, kindly don't unmute yourself beta unless and until you have any question, because you know that disturbs me as well as others. और हाँ, one more important thing, जैसे ही 10:10 को लेक्चर खत्म होगा, I am going to download your attendance, ठीक है? तो you see to it कि आप लास्ट तक रहो। अगर आप ऐसा 1 मिनट पहले भी चले जाओगे ना, तो आपका अटेंडेंस नहीं होगा, you will be marked absent and you will lose your internals. So you see to it that you stay till the end of the lecture, okay? All right. प्लीज, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी, आप चैट करो मेरे साथ, आप रेज हैंड करके आप मुझसे पूछो, बट इन बिटवीन प्लीज सी टू इट के यू डोंट डिस्ट्रैक्ट टू मी, बिकॉज यू नो दैट अफेक्ट्स अ लॉट टू मी एज वेल एज अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। हाँ बेटा, तो मनी मार्केट की अगर हम बात करें, तो मनी मार्केट की ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। कॉल मार्केट है, सीपी दैट इज कमर्शियल पेपर, सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, ये सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये जस्ट मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं ये पूरे सिलेबस में, ये पूरे सब्जेक्ट के अंदर, okay? Then capital market has all these equity, preference and everything, okay? The next is financial instruments. Financial instruments has primary, secondary and derivative market. Primary market has again all these equity, preference, debenture. सेकेंडरी मार्केट मतलब जब आप स्टॉक मार्केट से परचेस करते हो उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। जब आप आईपीओ पब्लिश करते हो, आईपीओ इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। आईपीओ में आप पहली बार उस कंपनी के शेयर परचेस करते हो। आईपीओ दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, सो यू आर परचेसिंग शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जो है वो आप स्टॉक एक्सचेंज में आपका डीमेट अकाउंट होता है किसी का ब्रोकर के पास, और आप उस ब्रोकर से आप अपने शेयर्स खरीदते हो, तो दैट इज अ सेकेंडरी मार्केट और सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट को हम ऐसा कहेंगे दैट इज फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन। तेजी मंदी जेने कही ना આપણે, तेजी मंदी मार्केट હોય, આજે લીધું કાલે વેચ્યું, તેજીમાં લીધું, મંદીમાં લીધું, તેજીમાં વેચ્યું, તેજીમાં લીધું, તેજીમાં વેચ્યું, whatever, that is derivative market, forward market, future market, options market, F&O भी कहा जाता है इसको। You know, all these are technical terms in financial system. और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ही कंट्रोल्ड वे में चलता है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं वो थोड़ी अनकंट्रोल्ड वे में है, उसको डीरेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड मार्केट भी कहा जाता है, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर सिलेबस में। सो मैं यहाँ पे अपने आप को स्टॉप करता हूँ, एंड वी हैव लास्ट 5 मिनट्स। आई ओपन दिस सेशन फॉर एनी क्वेश्चंस, any queries to you all students. I hope whatever I have taught you is clear, understood, I'm audible, screen is visible, understandable, मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आती है। Okay, last 5 minutes, any questions please ask. I'm waiting. Any questions, any suggestions कि सर आप ऐसा कर सकते हो, ये कर सकते हो। हाँ, आप सब लोग प्लीज बेटा बुक्स जितना जल्दी हो सके आप परचेस कर लेना। आपको जो एडिशन, जो प्रकाशन जिसकी भी चाहिए, मैंने आपको नाम बता दिए कौन से एडिशंस अवेलेबल है मार्केट में, कौन सी बुक्स आप बाय कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। यस, सो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज, आई एम वेटिंग फॉर योर सजेशंस, आई एम वेटिंग फॉर योर voice to be heard. Yes, anyone want to ask anything?
Anyone? Tanu, you want to ask something? No, Hello. sir. હા, yes. Who's it? સર જે બુક્સ છે બરોબર એ કઈ સબ્જેક્ટ ની બેટા, કયા એક મિનિટ પહેલા તો પ્રકાશને લાવવાની? ઓકે, સુરેશ કુમાર બોલે છે ને? હા બેટા. હા સર. બેટા જો મેં અમુક તને જેમ કહી નહીં દીધું હતું કે અમુક આ ચેપ્ટર અમુક આ બુક્સ છે એ તમારે કુમાર પ્રકાશનની લાવવાની છે, બીજી બધી સુધીરની લાવવાની છે. તે કઈ બુક્સ છે જે કુમારની કઈ બુક્સ છે જે સુધીરની લાવવાની? તારે જેમ લાવવું હોય બેટા, તારે અચ્છા, એવું જેમ છે. લાવવું હોય. હા, તને જે યોગ્ય લાગે, બરાબર. નહીં તારે એટલે કુમાર લાવવી હોય, તારે કુમાર લાવવી હોય તો કુમાર લાવવાની. સમજો હા. થિયરીમાં કુમાર લાવ, સુધીર લાવ, પ્રેક્ટિકલ હમ. સુધીર લાવ. એટલે શું પ્રેક્ટિકલમાં સુધીર ને, કારણ કે એમાં ઘણા બધા દાખલા સારા હોય. ફર્સ્ટ સેમમાં સાહેબો એમને સાહેબો ટીચરે ગાઈડન્સ આપી હતી કે આ જે લેક્ચર લેતા હતા કે હું આમાં ભણાવીશ ને આ હશે તો વધુ સારું, એટલે એ રીતે મેં પૂછ્યું, મેં કીધું કદાચ એવું હોય તો. વાંધો નહીં બેટા, તારે જે બુક, જો હું મારી IFS ની વાત કરું તો મેં બે પ્રકાશનનું નામ તને આપી દીધું. છતાંય તને કુમાર જોઈએ, સુધીર જોઈએ તો એ પણ તું લાવી શકે છે બેટા, તારે લાવવું હોય તો. ઓકે, થેન્ક યુ સર. કે બેટા मैं 10-8 को अटेंडेंस डाउनलोड करूंगा. हेलो, एम आई ऑडिबल? Am I audible? Hello. Yes sir, you are Okay. audible. ओके बेटा, वो बीच में शायद कनेक्शन लॉस हो गया इसलिए मैंने पूछा. ओके, इट्स 10:07 exactly at 10:08 I will download the attendance sheet, so you see to it that you don't leave the class. Okay, anything else? Any questions, any queries, anything, any damn thing you want to ask? कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा. नो क्वेश्चंस, ग्रेट. चलो, क्वेश्चंस दो वजह से नहीं होते, का तो બધું જ ખબર પડી, કા તો કશું જ ખબર ના પડી. આઈ હોપ એમાં પહેલો ઓપ્શન હશે તો સારું. ઓકે, સો આઈ એમ ડાઉનલોડિંગ ધ અટેન્ડન્સ. All right, so I have got the attendance sheet downloaded. I hope you enjoyed the lecture. ठीक है. I enjoyed because after a long time हम लोग ऐसे मिल रहे हैं, though not physically, but at least we have started our job because you know education is a continuous process and it must go on. Okay. Thank you very much. Thank you Tanu, thank you Salvi, thank you Dhanlakshmi, thank you Yash, thank you Shivani, thank you Vishal. Okay बेटा, see you all, see you soon. बहुत जल्द आपको बाकी के लेक्चर्स के बारे में भी जानकारी आपको टेलीग्राम ऐप के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट टीम के द्वारा. अच्छा हाँ, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज कि जो मैंने आपको आज ये स्क्रीन शेयर किया आपके साथ, ये जो मैंने आपको व्हाटएवर आई हैव टॉट यू, जो आपको दिख रही है स्क्रीन मेरी बड़ी छोटी हो रही है, ये स्क्रीन में आपके साथ आपको आपके ग्रुप में आई विल शेयर विथ यू, सो डोंट वरी फॉर दैट. आप तब तक हो सके तो अपनी बुक एक परचेस कर लेना, ठीक है. काइंडली हैव अ बुक विथ यू सो दैट जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ आप लिखते जाओ. टुडे इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, सो मैंने वही उतना ही पार्ट रखा है. लेटर ऑन जब हम डिटेलिंग में ये चैप्टर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको उसकी नोट्स वगैरह सब आपके साथ डिस्कस करूंगा. ओके, एनीथिंग एल्स? So I think we should conclude over here. All right. Yes, Pukhraj Chaudhary, you want to ask something? Yes, Pukhraj. Pukhraj Chaudhary, you want to ask something? Pukhraj Chaudhary, कुछ पूछना है बेटा? आप लोग
सर आप बुक का पीडीएफ सेंड करो, बुक का पीडीएफ बेटा। ओके, आई विल ट्राई। पुखराज, आई विल, हाँ, आई गॉट योर क्वेश्चन। आई विल ट्राई बेटा, क्योंकि बुक तो बहुत बड़ी है यार, इतनी बड़ी बुक का मैं पीडीएफ बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। आई विल ट्राई। बाकी बुक्स तो यार मार्केट में अवेलेबल है, यू कैन गो एंड परचेज इट, सर मेरा ऐसा मानना है। हाँ बोल। कोई ऐसी साइट सेंड कर दो जिससे हम लोग देख सके। अच्छा ठीक है, जो बुक का नाम मैंने लिया वो उसकी साइट चाहिए तेरे को, ठीक है। आई टुडे आई विल सर्च, और अगर हो सकता है तो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा 100%। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको पीडीएफ ओके, शेयर करो जो बुक्स के नाम मैंने लिए। बाकी कुमार you, और sir. सुधीर जो आप रेफर करते हो, बेटा वो तो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है ही। यस सर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। तो शैल वी हैंग, ओके शैल वी हैंग अप बेटा। और ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग आप देख भी सकते हो, रिकॉर्ड हो जाएगी मीटिंग, सो इट विल बी विजिबल इन द ग्रुप। काइंडली डोंट शेयर इट एनीवेयर, ओके, कीप इट विद यू। यस सर। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।